बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीउल्लाह है और मैं जामिया ज़रिया मुल्तान के शोबा हार्टिकल्चर में काम कर रहा हूँ। तो आज हम जिस फल के बारे में बात करेंगे उसका नाम है अंजीर। इंग्लिश में इसे फिग कहते हैं और ये जो फल है ये नबाताती ख़ानदान मोरेसी फैमिली है, जो कि शतूत की भी फैमिली है। ये आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में इसका फल और पत्ता जो मौजूद है और मेरे बैक साइड पे जो है वो अंजीर का पौधा भी लगा हुआ है। तो अंजीर जो अपनी खुद ग़ज़ाई एतबार से डाइटरी फाइबर और मिनरल जिसमें मैग्नीशियम और पोटाशियम काबिल ज़िक्र है, उसमें जो है ना ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और इसके अलावा इसके जो तिब्बी ख़ास में इसके अंदर डाइटरी फाइबर होने की वजह से ये जो कॉन्स्टिपेशन को और डाइजेशन को जो है वो एड करता है। तो अगर हम बात इसके पौधे की करें तो इसका जो किस्में हैं दुनिया में जो फिग है वो जो टॉप 3 ममालिक हैं उसमें जमहूरिया, तुर्किया, मराकश और जो है वो इजिप्ट, मिस्र शामिल हैं। इसके अलावा इसके जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उसमें कॉमन फिग है और सैन पेड्रो फिग है और स्मिर्ना फिग है। पाकिस्तान में ये जो है दो इलाकों में हो रही है, गर्म इलाकों में भी और सर्द इलाकों में भी। तो जो यहाँ पर इकसाम पाई जाती हैं वो कॉमन फिग है। इसको कॉमन फिग को पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये एक जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो सैन पेड्रो फिग हैं और स्मिर्ना फिग हैं उनको जो है वो पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर उसमें पॉलिनेशन ना हो तो उसका जो फ्रूट है वो जड़ जाता है। तो अगर हम इसके जो है वो अफादियत की बात करें और इसकी जो प्रोडक्शन जो है वो कौन सा एरिया है, तो उसमें जो ये हमारे जो गर्म इलाके जैसे हम मुल्तान में ये जो ब्लैक मिशन इसकी एक किस्म है कॉमन फिग की, वो जो है उगाई जा सकती है। और ये जो है ना हम जो है यहाँ पर एक छोटा ब्लॉक जो है शोबा हार्टिकल्चर के अंदर हमने मेंटेन किया हुआ है, जिसमें ये ब्लैक मिशन एक तुर्की की किस्म है, तुर्की के जो फिग की किस्म है यहाँ पर हो रही है। और जो है ये इसका जो फल पकने का सीज़न है वो मई का महीना है और जो है जब गर्मी आती है तो उस वक्त गर्मियों का फल है बेसिकली। ये जो है अगर जो कोई किसान फल का जो है वो इंटरेस्टेड है और फल उगाने में, तो उसके लिए जो है ये एक ब्लॉक के तौर पे जो है ना वो फिग लगाई जा सकती है और कामयाबी के साथ लगाई जा सकती है। तो लेकिन पाकिस्तान में इसको ज़्यादातर खुश हालत में जो है ना फ़रोख्त किया जाता है, क्योंकि हमारे इधर इतनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए इसको फ्रेश जो है वो कम ही जो सेल किया जाता है। इसको ज़्यादातर खुश्क हालत में जो है वो खुश्क करके वैल्यू ऐड करके जो है इसको फ़रोख्त किया जाता है। तो ये एक अंजीर जो है इसको हम एक अंडर यूटिलाइज फ्रूट कह सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन इसका पोटेंशियल मौजूद है अगर इसको जो है वो एक्सप्लोर किया जाए। तो और ये इसके साथ साथ जिस तरह क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये रिजिलियंट क्रॉप है, जिस तरह हीट टॉलरेंट भी है और इसके साथ साथ ये ड्राउट टॉलरेंट भी है। तो इस वजह से इस फ्रूट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और एक मज़े की बात ये है कि इसका जो बेयरिंग टाइम है वो दूसरे साल ये फल उठा लेता है और इसका जो मल्टीप्लाई करने का भी बड़ा आसान तरीका, ये कटिंग के ज़रिए से जो है वो मल्टीप्लाई की जा सकती है। और जो है ना तो हमारे जो किसान भाई हैं इसको अपने ज़मीनों पर लगाकर जो है वो खातिर खा जो है वो मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है फल इसका पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तो इसको अगर एक्सप्लोर किया जाए और इसको जो है वो काश्त किया जाए तो इससे हमारे जो काश्तकार हज़रात हैं काबिल ज़िक्र जो है मुनाफा उठा सकते हैं। शुक्रिया।